हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्पेशल क्लास को लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह की, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हो, या बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में डिफरेंट टाइप के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो श्रृंखला होने वाली है, आज मैं बात करूंगा 1857 की क्रांति की, फिर अगले वीडियो में कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संगठन, गांधीवादी चरण, जनजातीय विद्रोह, कांग्रेस के अधिवेशन, प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ये जितने भी टॉपिक हैं ना, टोटल के टोटल 13 टॉपिक को वीडियो बाय वीडियो में आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक होने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण यानी व्याख्या के साथ मैं इसको कवर कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले 1857 की क्रांति की, और अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कौन से कारण था। तो देखिए 1857 की क्रांति के कारण की अगर बात करें तो पहला विकल्प कह रहा है कि ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, दूसरा है ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, तीसरा है भेदभावपूर्ण सैनिक नीति, चौथा है चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। देखिए अगर आपसे तात्कालिक कारण पूछता, अगर कहता ऑप्शन में कि तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। ये तात्कालिक कारण था 1857 के क्रांति का। लेकिन यहाँ तात्कालिक कारण नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे। तो देखिए अगर मैं आप विकल्प की बात करूँ तो पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी और चौथा भी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो चारों कारण थे ना, ये चारों कारण 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगर डिटेल की बात करें तो 1857 के क्रांति के कारणों में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य सभी कारण उत्तरदायी थे। 1857 का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना था, ये तात्कालिक कारण अगर पूछेगा तब आप बताओगे। अंग्रेजों द्वारा भारत में दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग बंद कर दिया गया और जनवरी 1857 में नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, और उस राइफल में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो था ना चर्बीदार कारतूस, ये तात्कालिक कारण था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि विद्रोह का सबसे सघन रूप अवध में था। दूसरा ऑप्शन है कि पंजाब में विद्रोह का सबसे बाद में प्रारंभ हुआ, यानी पंजाब में जो विद्रोह था ये सबसे बाद में प्रारंभ हुआ। तो पहली बात, दोनों कथनों को पढ़ने के बाद अगर बात किया जाए तो पंजाब में तो 1857 का विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ऑप्शन एक है, यानी जो कथन एक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्रोह का सबसे सघन रूप अवध में था। तो ये बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि केवल एक सही होगा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो देखिएगा 1857 के विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्व भारत के अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रांत में था। दक्षिण भारत में सिर्फ एक सतारा में ही केवल विद्रोह हुआ था 1857 का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर दक्षिण भारत में पूछ ले तो वो स्थान कौन सा है, सतारा, जहां पर 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। वहीं पंजाब में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो इस प्रकार केवल व केवल कथन कौन सा सही होगा, तो 1 सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान का चुनाव करें। एक तरफ आपका दे दिया है विद्रोही का केंद्र और दूसरी तरफ दे दिया है दमनकर्ता। यानी विद्रोही का केंद्र का मतलब हुआ कि जिस स्थान से 1857 के क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था, और किसने 1857 के क्रांति का जो है दमन किस स्थान पर किया था, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसका दमन किया था निकोलस और हडसन ने, ये बिल्कुल सही है।
कानपुर में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो उसका दमन किसने किया था? तो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। वहीं झांसी में ह्यूरोज के द्वारा दमन किया गया था, जबकि इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया था विद्रोह का। ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इस आधार पर पहला का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो पहली बात देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर के नाम से इनको जाना जाता था, इन्होंने नेतृत्व किया था। जबकि दमन किसने किया था? तो निकोलस और हडसन ने दमन किया था इस विद्रोह का। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, और इस नेतृत्व को करने के दौरान जो ये विद्रोह था इसका दमन किसने किया था? तो कैंपबेल ने। और कैंपबेल ने ही कानपुर के जो दमन हुआ था, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसका भी दमन किया था कैंपबेल ने। और नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने। झांसी से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसका दमन किसने किया था? तो ह्यूरोज के द्वारा दमन कर दिया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था विद्रोह का, जबकि विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। वहीं बिहार में कुंवर बाबू सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, और इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम टेलर के द्वारा। ठीक है ना। जबकि बरेली में खान बहादुर खां के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और इस विद्रोह का दमन किया था विसेंट आयर ने। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एक सिंगल सिंगल भी करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, अगर बात करें ऑप्शन की तो बाबू कुंवर सिंह जो थे ना, ये बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का, यानी 1857 के क्रांति का, ये बिल्कुल सही है। अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ये भी बिल्कुल सही है। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था 1857 का, जबकि लियाकत अली जो थे ना, ये कानपुर से नेतृत्व नहीं किए थे, बल्कि लियाकत अली जो थे ना, ये इलाहाबाद से, याद रखिएगा, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सुमेलित जो विकल्प है वो डी नहीं है। ठीक है ना, विकल्प डी सुमेलित नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगर डिटेल की बात करें तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। वे अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे, उनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत। तो ये भी आपको याद रखना है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो धोंदू पंत था। लियाकत अली की बात करें तो लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसका दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करें। देखिए, अगर बात करें सुमेलन की तो बाबू कुंवर सिंह की बात करें तो याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह जो थे ना, ये कभी पराजित नहीं हुए थे, यानी कह सकते हैं कि मृत्यु के समय तक ये अपराजित थे। तो पहले का ऑप्शन पहला से मैच कर जाएगा। वहीं अगर बात करें झांसी की रानी की तो याद रखिएगा, झांसी की रानी लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, यानी डी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे को इनके मित्र ने धोखा दिया था, और धोखे से इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। जबकि नाना साहब जो थे ये नेपाल चले गए थे। ठीक है ना, विद्रोह के समय ये नेपाल चले गए थे, नेपाल को पलायन कर गए थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आप यहाँ से ऑप्शन पकड़िए, चौथा ऑप्शन, चौथे का दूसरा झांसी की रानी शहीद हुई थी, चौथे का दूसरा देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि विकल्प नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के लिए सैनिकों का चयन कहाँ से किया गया था? देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के लिए सैनिकों का जो चयन किया गया था वो किया गया था पंजाब एवं गोरखा से। कहाँ से किया गया था? पंजाब एवं गोरखा से। हालांकि बिहार और अवध में 1857 का विद्रोह बहुत तेज था, इसकी वजह से यहाँ से सैनिकों का चयन नहीं किया गया था, बल्कि पंजाब और गोरखा से अंग्रेजों द्वारा सैनिकों का चयन किया गया था 1857 के विद्रोह के दमन के लिए। ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात किया जाए तो ब्रिटेन द्वारा विद्रोह के दमन के लिए विद्रोह से अप्रभावित क्षेत्र जो थे वहाँ से सैनिकों का चयन किया गया था। गोरखा एवं सिख सैनिकों ने विद्रोह के दमन में मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि बिहार, अवध एवं बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध नेतृत्व किया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो देखिए, अगर मैं कथनों पर विचार करूं तो पहला कथन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे, ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ये भी सही है। हालांकि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, उन कथनों का चयन करना है। तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, न तो पहला असत्य है न तो दूसरा असत्य है। तो इस प्रकार कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। ठीक है, चलिए डिटेल की बात करें तो विस्कांट पाल्मर्स्टन 1855 से 1858 तक लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और विद्रोह के बाद उन्हें भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मंगल पांडे के संबंध में सही कथन को चिन्हित कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध में बगावत की थी, ये भी ऑप्शन सही है। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिया था, ये भी विकल्प सही है। चौथा कह रहा है कि वे बलिया यानी अवध के मूल निवासी थे, तो ये भी विकल्प सही है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि मंगल पांडे के संबंध में पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा ही सही है, और ये चारों विकल्प नंबर सी में है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा जो मंगल पांडे हैं बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उन्होंने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग के विरोध में विद्रोह किया था और 24 मार्च 1857 को, याद रखिएगा ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च 1857 को अपने ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। हालांकि वो बच गए थे, मरे नहीं थे। जब और इसीलिए इनको 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दिया गया। साथ ही साथ इनके साथ एक अन्य विद्रोही थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, इनको भी फांसी पर लटका दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के अगर मैं कारण की बात करूं तो याद रखिएगा पहला कारण था विद्रोह में समाज के सभी वर्गों का भागीदारी का न होना। यानी इस विद्रोह में समाज के सभी वर्ग जैसे शिक्षित वर्ग, जमींदार वर्ग, ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो पहला कारण तो यही था कि विद्रोह में समाज के सभी वर्गों ने भागीदारी नहीं किया था। दूसरा था विद्रोह का समाज के सभी भागों में नहीं फैलना। यानी जो विद्रोह हुआ था 1857 का, ये भारत के हर क्षेत्र में नहीं फैल पाया था, ये भी दूसरा कारण था असफल होने का। तीसरा था विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सज्जित थी और संगठित थी, ये भी बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास उतने अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे जितने के अच्छे और कुशल शस्त्र थे ब्रिटिशों के पास। जबकि चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, ये बिल्कुल नहीं था। अगर उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होते तो ये जो क्रांति थी 1857 की वो सफल हो जाती, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि असफलता के कारण जो थे वो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कह सकते हैं कि जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो विद्रोह को व्यापक समर्थन था, लेकिन शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, जमींदार वर्ग आदि ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर भारत, मध्य एवं पूर्वी भारत में ही था। दक्षिण भारत एवं उत्तर पश्चिम भारत में विद्रोह का प्रसार नहीं था, ठीक है। तीसरा कारण यह था कि ब्रिटिश की तुलना में विद्रोहियों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। चौथा कारण था कि विद्रोहियों के मध्य एकता एवं संगठन का अभाव था तथा विद्रोही किसी राजनीतिक एवं सामाजिक विकल्प से रहित थे। ये सभी जो कारण थे ना, ये विद्रोह के असफलता के लिए उत्तरदायी कारण थे, जबकि राष्ट्रवादी भावना विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो 1857 की क्रांति के प्रत्यक्ष परिणाम का मतलब होता है कि तात्कालिक कारण। प्रत्यक्ष परिणाम का मतलब क्या होता है, तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं तात्कालिक कारण की बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था 1857 की क्रांति के विद्रोह के दमन के बाद।
यानी विकल्प नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि पील आयोग का भी गठन किया गया था, लेकिन वो तात्कालिक कारण नहीं था। पील आयोग का गठन जो था ना वो 1860 में किया गया था, यानी 3 साल बाद किया गया था, ठीक है ना। तो ये सोच समझ करके इसका गठन किया गया था। जबकि तात्कालिक कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दिया गया था, ठीक है। और डिटेल की अगर बात करें तो देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्ति करने के क्या क्या परिणाम थे। पहला परिणाम था कि विद्रोह असफल रहा, लेकिन ब्रिटेन द्वारा भविष्य में ऐसे विद्रोह न हो इसके लिए कई कदम उठाए गए। पहला कदम क्या उठाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना। दूसरा इसके परिणाम था कि ब्रिटेन में भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्री परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय भारत की सैनिक एवं प्रशासनिक का प्रधान हो गया। व्यापकगत सिद्धांत यानी जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जब पील आयोग का गठन किया गया 1860 में, इसके सिफारिश पर जो भारतीय सैनिकों का अनुपात था और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात यानी 5:1, यानी कि जो 5 थे वो भारतीय सैनिक थे और 1 थे अंग्रेजी सैनिक, तो इसका अनुपात बदल करके 2:1 करने के लिए सुझाव दिया गया पील आयोग के द्वारा, जो कि यह तात्कालिक परिणाम नहीं था। तो इस तरह से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति ये तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था कि जो 1857 की क्रांति है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है ना। और बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। चलिए अब देख लेते हैं कि किन लोगों ने 1857 की क्रांति के विषय में क्या क्या कहा था। अगर इसकी क्वेश्चन की बात करूं तो इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए भी आपको याद रखना है। देखिए, 1857 के क्रांति को अशोक मेहता ने और साथ ही साथ बेंजामिन डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ठीक है ना। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के संबंध में कहा था कि जो तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। जबकि कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था, ठीक है ना। तो ये सारे कथन भी आपको याद रखने हैं। हो सकता है ये सारे के सारे प्रश्न मैंने एक ही में समाहित कर लिया है, तो ये प्रश्न आपको एक एक करके भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था, ये तो बिल्कुल सही है। आउटरम एवं टेलर ने अंग्रेज के विरुद्ध धर्मयुद्ध कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। L.R. रीस ने श्वेत के विरुद्ध कालों का संघर्ष कहा था 1857 की क्रांति को, ये भी बिल्कुल सही है। T.R. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था, यानी कह सकते हैं ये चारों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप नहीं हटा दीजिए, ठीक है ना। कौन सा सही सुमेलित है, तो ये चारों सुमेलित है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे, यानी 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार की मैं बात करूं तो वो कौन था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, वो थे S.N. सेन। कौन थे? S.N. सेन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारी इतिहास कौन थे? S.N. सेन ने, ठीक है। डिटेल की बात करें तो सुरेंद्रनाथ सेन यानी S.N. सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी और उन्हें 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों को सुमेलित कीजिए। काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एक विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं और कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों को सुमेलन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात करूं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर, यानी पहले का चौथा हो गया, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि पहले का चौथा जो है ना वो विकल्प नंबर डी में मैच कर रहा है और किसी भी विकल्प में पहले का चौथा नहीं है, तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा। और दूसरे की बात करें तो याद रखिएगा, दूसरे का जो हो जाएगा वो दूसरा, यानी कि अशोक मेहता द ग्रेट रेबेलियन
पुस्तक किसकी है, तो अशोक मेहता की है। तीसरे का तीसरा 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है। जबकि सिपोई म्यूनिटी द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको किसने लिखा है, तो आर.सी. मजमूदार ने लिखा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सुमेलित है वो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर सीधे सीधे मिलान की बात करें तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की पुस्तक है। द ग्रेट रिबेलियन ये पुस्तक है अशोक मेहता की। 1857 जो है एस.एन. सेन की है, जबकि सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजमूदार की पुस्तक है। तो ये सारी पुस्तकें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं रोटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रांतिकारी थे ना, अपने हाथ में कमल और रोटी लेकर के क्रांतिकारी की अलख जगा रहे थे घर घर जाकर के। तो कमल और रोटी ही जो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कमल के फूल एवं रोटी का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्न कथनों में कौन से सही है। तो महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्न कथनों की बात करें तो याद रखिएगा, पहला कथन कह रहा है कि महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई थी। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि हड़प नीति को समाप्त करके देशी राज्यों को गरिमा एवं अधिकारों से सम्मान का वचन दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। जब 1857 की क्रांति का दमन हुआ उसके बाद ये परिणाम निकले थे। सरकारी सेवा से भारतीयों को वंचित करने की घोषणा की गई थी, तो ये गलत है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्न कथनों में से कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगर डिटेल की बात करें तो महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई थी। इसके प्रमुख प्रावधान थे। पहले प्रावधान क्या किया गया था कि कंपनी के शासन की समाप्ति कर दिया गया, यानी कंपनी के शासन को समाप्त करके यह शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई, यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय बनाया गया। भारत में हड़प नीति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय शासकों के गरिमा एवं अधिकारों का संरक्षण का वचन दिया गया। सरकारी सेवाओं में जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समान अवसर का वचन दिया गया। ठीक है ना, अतः कह सकते हैं कि जो विकल्प नंबर 3 सही नहीं है, जो कथन जो है वो 3 सही नहीं है, तो यानी अधिकारों से वंचित भारतीयों का किया जाएगा, ये सही नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का साथ दिया था। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन का साथ किसने दिया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 1857 की क्रांति में जो सिंधिया थे, होलकर थे, निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, इन चारों लोगों ने, यानी चारों ने जो है ये 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का साथ दिया था ना, ब्रिटेन के साथ दिए थे। जो जमींदार वगैरह थे साथ दिए थे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधिया, होलकर, निजाम और जोधपुर के राजा थे, ये सब ने 1857 के दमन के लिए ब्रिटेन का साथ दिया था, यानी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो 1857 की क्रांति में कई देशी राज्यों ने ब्रिटेन का साथ दिया। पटियाला राज्य, अफगानिस्तान एवं नेपाल ने अंग्रेजों की आर्थिक सहायता भी की थी। निजाम, होलकर, सिंधिया, जोधपुर के राजा एवं सिखों ने विद्रोह के दमन में ब्रिटेन का सहयोग किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के समय ब्रिटिश सेना का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का जो आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था इलाहाबाद में। कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय इलाहाबाद में जो थी 1857 के क्रांति की जो घटना थी, यानी कह सकते हैं 1857 की क्रांति बहुत तेजी के साथ फैल रही थी, इसीलिए दिल्ली को कुछ समय के लिए हटा करके तात्कालीन राजधानी यानी मुख्यालय बना दिया गया। कहाँ? इलाहाबाद को बना दिया गया था, ताकि यहाँ पर दमन किया जा सके 1857 के क्रांति का। ठीक है,
तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1857 की क्रांति की तीव्रता को देखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किससे संबंधित है? एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। तो याद रखिएगा, ये कथन कहा था ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इनके मृत्यु के समय, ठीक है ना, इनकी मृत्यु के समय समाधि स्थल पर जाकर के इन्होंने कहा था कि ऐसी महिला जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी, वो किसके विषय में कहा था ह्यूरोज ने? तो कहा था रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और 1853 में झांसी को दत्तक पुत्र यानी दामोदर राव जो उन्होंने इनको गोद लिया था के संबंध में हड़प लिया गया, यानी कहने का मतलब दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया गया। लक्ष्मीबाई ने प्रारंभ में युद्ध का नेतृत्व झांसी से किया तथा बाद में ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई को जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया, हालांकि लड़ते लड़ते अंत में पराजित हो गई, और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर ग्वालियर में ही है, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जाकर के उक्त कथन रानी लक्ष्मीबाई के विषय में किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कही थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का जो वास्तविक नेतृत्व अगर पूछा जाए, वैसे तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली से नेतृत्व 1857 का क्रांति का किसने किया था, तो आप बताएंगे बहादुर शाह द्वितीय ने। लेकिन अगर वास्तविक नेतृत्व पूछेगा तो इसके सैनिक थे, ठीक है ना, इसके अधिकारी थे बख्त खां। बख्त खां के द्वारा ही जो है 1857 के दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किया गया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह का विद्रोह का नेतृत्व करता चुना। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। बख्त खां प्रधान सेनापति था उस समय। दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन एवं हडसन के द्वारा किया गया था। दिल्ली पर ब्रिटिश का पुनः अधिकार होने पर बख्त खां लखनऊ चला गया, और जहां 13 मई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के संबंध में सही कथन है। पहला कथन कह रहा है कि विद्रोह का प्रारंभ मेरठ में तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना ने किया था। दूसरा कथन है कि विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 से माना जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। डिटेल की बात करें तो 1857 का प्रारंभ मेरठ से माना जाता है, और 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने सभी सैनिकों को कैद से छुड़ाते हुए शास्त्रागार को लूट लिया, और इसी घटना को 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अगर सुमेलित की बात करें तो याद रखिएगा, देखिए ये कुछ लोकल दिए गए हैं, यानी ग्वालियर से तात्या टोपे। ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बिल्कुल सही है। बरेली से खान बहादुर ने किया था नेतृत्व, और मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जबकि संभलपुर से नारायण सिंह ने नेतृत्व नहीं किया था, यानी यही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, संभलपुर से किसने किया था? तो सुरेंद्र साई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। रायपुर से नारायण सिंह के द्वारा, ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था, बरेली से खान बहादुर ने, जबकि मेरठ से कदम सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सैनिकों के असंतोष का कारण नहीं है? कौन सा सैनिकों के असंतोष का कारण नहीं है? पहला कह रहा है कि ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों के वेतन भत्तों में असमानता थी। दूसरा है भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तीसरा है भारतीय सैनिक समुद्र पार करने को विवश किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों को युद्ध का अतिरिक्त भत्ता कम दिया जाना था। अगर ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल संतोष का कारण था, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, ये भी सही था। भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती, जो समुद्र को पार नहीं करना चाहते थे, उनको पार करने के लिए विवश किया जाता था, ये भी सही है। जबकि भारतीय सैनिकों को युद्ध का अतिरिक्त भत्ता कम दिया जाता था, ऐसा कोई प्रावधान उस समय नहीं था।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि असंतोष का कारण कौन नहीं था, तो वो था डी, यानी विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि असंतोष का कारण नहीं था। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति में किसे अंग्रेज का सबसे कट्टर शत्रु माना गया। देखिए, अंग्रेजों का सबसे कट्टर शत्रु की बात करें तो वो माना गया था अब अहमदुल्ला शाह को। किसको माना गया था? अहमदुल्ला शाह को, यानी विकल्प नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें अंग्रेजों का प्रबल शत्रु माना गया। उन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। ठीक है ना। जनरल रेनाल्ड ने फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसने किस स्थान पर दमन किया था 1857 के विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह किसने किया था। देखिए, 1857 की क्रांति का अगर विद्रोह पूछे कि बिहार से किसने किया था, तो बिहार से किसने किया था तो आप बताएंगे जगदीशपुर। अगर पूछ दे कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से किसने किया था तब भी आप बताएंगे कुंवर सिंह ने। आरा से नेतृत्व किसने किया था तब भी बताएंगे कुंवर सिंह ने। लेकिन जब आपसे पूछे कि पटना से नेतृत्व किसने किया था तो वो किया था पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प जो है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करें तो 1857 में पटना में विद्रोह का एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। ठीक है ना, इन्होंने नेतृत्व किया था पटना से। उसने पटना में अफीम एजेंट, जो अफीम एजेंट थे आर लॉयल, इनकी हत्या कर दी थी। किसने? तो पीर अली ने। ठीक है ना। और विलियम टेलर के प्रयासों से पीर अली को फांसी दे दिया गया था। इनको पकड़ के बाद में इनको फांसी दे दिया गया। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जबकि बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र पटना, दानापुर, जगदीशपुर, आरा, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर आदि जो था, ये 1857 के क्रांति का केंद्र थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा टॉपिक था, जितने भी प्रश्न थे, चाहे मैं ऑप्शन के थ्रू आपको कराया, चाहे मैं सीधा क्वेश्चन में कराया, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मुद्दा टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।